गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथ के अंदर अपना चैप्टर चल रहा था एपी सीरीज और उसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी और 5.2 के कर लिए थे बच्चों दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन के बच्चों 5 पार्ट है वैसे तो, लेकिन 3 पार्ट करा रहा हूँ। जो दो करने हैं वो लगभग इन्हीं के जैसे हैं। अगर ये तीनों की तीनों समझ में आएगी तो वो दो आप खुद कर सकते हो। बच्चों पहले पार्ट के अंदर क्या किया है कि जैसे एपी सीरीज दे रखी है कोई कोई, जैसे ये भी एपी सीरीज है, ये भी एपी सीरीज है, ये भी सीरीज है। ये जो बच्चों मिसिंग जो टर्म्स है ना अपने को वो फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। बच्चों कैसे करेंगे वो देखो। देखो मैंने बताया था ये कौन सी टर्म होती है, पहली टर्म इसको क्या कहते हैं बच्चों, A1। ये सेकंड टर्म ये कौन सी होगी, A2, ये A3। ठीक है बच्चों। इस एपी सीरीज के अंदर टोटल टर्म कितनी है, 3 है ना। तो मतलब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बच्चों n लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों इसको सेकंड टर्म को कैसे निकालेंगे। बच्चों अपन ने एक फॉर्मूले का जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर। फॉर्मूला क्या था, an = a + n - 1d। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखना, एक्सरसाइज 5.2 आ जाएगी आपको समझ में। और कुछ एक जो कंसेप्ट होते हैं ना जो साथ के साथ मैं बताता हूँ उनको भी ध्यान रखा करो बच्चों। इस एक फॉर्मूले की मदद से अपन ये सारा काम कर रहे हैं बच्चों। अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, A3 दे रखा है ना। A3 कितना दे रखा है, 26। बच्चों अगर am को अपन लिख देते हैं A3, क्या लिख देते हैं A3, तो A3 कितना हो जाएगा 26। A देखो कितना है बच्चों यहाँ पर, A1 तो एक ही बात होती है, कितना है बच्चों 2। n कितना है, n देखो तीसरी टर्म है ना A3, मतलब A3 की वैल्यू है ना, ये A3 की वैल्यू जो अपन दी है, ये जो नीचे जो होता है A के नीचे n, जो यही होती है एक्चुअल में n की वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर A2 लेंगे तो इसका मतलब टोटल n कितना लेना है बच्चों, 2 लेना है। ठीक है, तो A3 कितना हो जाएगा 26, A कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों n देखो n कितना लेंगे, 3 लेंगे ना, क्योंकि A3 की वैल्यू की है, तो 3 - 1। d नहीं पता बच्चों अपने को। अगर अपने को d पता चल जाए तो अपन ये चीज निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से d मिल जाएगा, d आ जाएगा यहाँ पर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 इधर जाएगा 26 की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा 3 - 1 = 2। और 2 क्या है, d के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर बच्चों 24 = 2d, d कितना आएगा बच्चों 24/2 = 12। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अपने पास a पता है 2 है, d कितना है 12। बच्चों सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर d ऐड करो, आपकी सेकंड टर्म मिलेगी। मतलब फर्स्ट टर्म अगर 2 है, d 12, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 12 + 2 14। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी सेकंड टर्म हो गई। अब सेकंड टर्म के अंदर 12 और ऐड करके देखो, 14 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों 26। तो यहाँ पर देखो 26 सही आ रहा है, तो बच्चों इस प्रकार से अपना सही है। ये वेरीफाई भी हो गया साथ के साथ है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 14। तो एपी सीरीज क्या बनी अपनी 2, 14 एंड 26। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ये जो मिसिंग टर्म्स हैं इनको निकालना है। अपने को बच्चों गिवन क्या है, a दे रखा है, a या a1 सेम ही बात होती है। a कितना दे रखा है 5। फिर बच्चों ये कौन सी टर्म है, A2, A3, A4। ये A4 वाली टर्म है ना, ये A3 वाली है। बच्चों A4 कितना दिया है अपने को 9/7/2। ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है ना, इसको आप इम्प्रॉपर में बदलो, 9 दूनी 18, 18/19/2। A4 दे रखा है ना ये। अब बच्चों क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर A4 की वैल्यू पुट करेंगे। A4 कितना दे रखा है 19/2, A कितना दे रखा है 5, n कितना है बच्चों, देखो A4 लिया है ना हमने, तो n कितना लेंगे, ये जो a के पैर के अंदर है ना जो n की वैल्यू दे रखी है वो लेंगे, मतलब 4 - 1। और d तो अपने को पता है, अगर d पता होता तो आप इसके अंदर ऐड करके निकाल देते। तो d निकालना है मैंने, तो अगर d निकल गया तो अपना सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों आगे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो 19/2 क्या होता है बच्चों 9/5 होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं। 9.5 - 5 = 3d। अब बच्चों d कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4.5 / बच्चों अपने पास d कितना आ गया 1.5 आ गया बच्चों अपना d। तो आप क्या करेंगे, 5 के साथ d कितना है 1.5 है ना, ये ऐड करते जाओ। 5 में 1.5 ऐड करेंगे तो बच्चों
6.5 के अंदर 1.5 ऐड करेंगे बच्चों 8 और 8 के अंदर जब आप 1.5 ऐड करेंगे तो 9.5। तो इस प्रकार से बच्चों अपने मिसिंग टर्म्स निकल गए और एपी सीरीज क्या मिली अपने को 5, 6.5, 8 और 9.5। ठीक है बच्चों। पहले जो ये क्वेश्चन थे इनके अंदर पहले टर्म दे रखी थी, मतलब ए दे रखा था, तो उस वजह से है ना सिर्फ और सिर्फ एक पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से वो दोनों क्वेश्चन निकल गए। लेकिन अगला जो पार्ट है ना, पांचवा पार्ट, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों। अलग क्यों है? अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर अपने को पहली टर्म यानी ए नहीं दे रखी, ए नहीं दे रखी, डी अपने को दे ही नहीं रखी है। तो बच्चों अगर ऐसा केस आ जाए तो आप कैसे करेंगे बच्चों? ये जो पार्ट है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जितने आपके क्वेश्चन है 19-20 आगे क्वेश्चनों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के, ऐसी इक्वेशन बनेगी और उसमें से अपने को मतलब एपी सीरीज निकालनी होगी या आंसर निकालना होगा। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लेना, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उनके लिए अच्छा रहेगा। देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। टोटल देखो कितने टर्म है, ये तो A1 मतलब ये पहली टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। बच्चों अपने को A2 देखो कितना दे रखा है, A2 कितना दे रखा है 38 दे रखा है ना, और साथ ही साथ A6 बच्चों कितना दे रखा है माइनस का 22, यही दे रखा है। अब देखो आगे बच्चों an का फॉर्मूला क्या होता है? देखो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है ना an a प्लस n माइनस 1t। बच्चों एक कंसेप्ट है वो ध्यान रखना, पूरी एक्सरसाइज इसी के अंदर आ जाएगी, और अगर ये कंसेप्ट नहीं आए दिमाग में तो एक्सरसाइज आपके ऊपर से निकल जाएगी। देखो बच्चों A2 दे रखा है कितना 38, तो A2 इतना ले लेते हैं 38। A का नहीं पता अपने को, n का तो पता है ना क्योंकि 2 लिया है। देखो अपन ये टर्म निकाल रहे हैं 38, या तक टोटल टर्म कितनी है 2 ही है, क्योंकि ये 2 लिया हमने, अपन इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं A2 के अंदर। तो बच्चों n कितनी लेंगे, जो यहाँ पर क्या लिया था A2 लिया था, n की जगह ये लेंगे वो -1t। अपने को ना a का पता ना d का पता, ठीक है। अब बच्चों दूसरी जो टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म दे रखी है A6 लगा देते हैं। A6 क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 d, यही हो जाएगा। मतलब जो पैर के नीचे लेते हैं ना a के n, वो वैल्यू यहाँ पर करनी, क्योंकि n यहाँ पर है n यहाँ पर है। इसका मतलब भी वो टर्म कितनी है और इस n का मतलब होती है वो कौन सी टर्म है, ठीक है। तो बच्चों A6 कितना दे रखा है अपने को माइनस का 22, a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 1 5d, ये बच्चों कितना है देखो 38 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 1। तो सीधा है बच्चों अपने को दो इक्वेशन मिली ना बच्चों। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। ये बच्चों आपकी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन बन गई है टू वेरिएबल के साथ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मैंने बताया होगा आपको, अगर नहीं बता तो दोबारा बता देता हूं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पावर सिर्फ एक हो, वेरिएबल दो, देखो वेरिएबल दो है ना a और b, पावर इनके अंदर तो एक ही है, तो इनको क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इनको सिंपलीफाई कैसे करते हैं, देखो आप इनके साइन चेंज करो, नीचे वाले जो इक्वेशन है ना उसके साइन चेंज करो। a से कैंसिल 5d में 4d दी गया 4d प्लस का, और इधर बच्चों -22 और -38 माइनस का 60। तो d कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिवाइड बाय 4 माइनस का 15 माइनस का 60। तो बच्चों अपने को क्या मिल गया d मिल गया अपने को माइनस का 15, ठीक है बच्चों। d कितना मिलेगा माइनस का 15। अब बच्चों अपने को d मिल गया, इसका मतलब आप ये 3 वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 3 जो आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, -38 के अंदर माइनस का 15 जब ऐड करते हैं तो बच्चों कितना आएगा 38 में से 15 गया बच्चों 23, यहाँ पर क्या है 23। अब 23 के साथ माइनस का 15 ऐड करो, कितना बचेगा बच्चों 8 के अंदर -15 ऐड करो बच्चों कितना आएगा माइनस का 7। बच्चों इस तरफ जोड़ जोड़ के निकाल के नहीं अपन सारे करने, इस तरफ माइनस कर दो। 38 में से माइनस करो -15 को, तो 38 प्लस 15 बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53। तो बच्चों ये कितनी आएगी 53। तो
बच्चों इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन कर लिया है कि मान लो अगर अपने को पहली टर्म भी ना दे रखी हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ या कोई भी ना दे रखी हो, कोई भी दो टर्म दे रखी है तो आप उसको किस हिसाब से करोगे, इस हिसाब से सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट करनी है, फिर उससे दो इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन बनने से आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना, आसान सा ये इसको सिंप्लीफिकेशन करना और अपनी टर्म मिल जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन कर लिया, जैसे जैसे आगे करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन आपको समझना ही इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं आगे अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि 3, 8, 13, 18 में कौन सी टर्म 73 होगी। ठीक है बच्चों, ये अपनी सॉरी 78 होगी, ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एबीसी दे रखी है 3, 8, 13, 18, 78। देखो अपने को क्या दे रखा है, A1, A2, A3, A4, A2। बच्चों इसका तो नहीं बताना कौन सी टर्म है, ये तो निकालना है, मतलब अपने को निकालना क्या है, AN दे रखा है 78, n कितना है ये चीज निकालनी है। मतलब ये जो वैल्यूज होती हैं एबीसी के अंदर, ये तो an की वैल्यू होती है, n क्या होता है कि टोटल टर्म कितनी है। बच्चों अपने को इसके अंदर n निकालना है, a दे रखा है कितना है 3, तो जो d क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, d आ जाएगा। और अगर वेरीफाई करना है तो थर्ड में से सेकंड माइनस करो, d आ जाएगा। 5 आ गया ना d। बच्चों a मिल गया अपने को 3, d मिल गया 5, an मिल गया बच्चों अपने को 78, n निकालना है, अपना आंसर आ जाएगा ये कौन सी टर्म। ठीक है, फॉर्मूला वही लगना है, an a plus n minus 1d। an कितना पुट करेंगे 78, a कितना 3, d कितना n तो पता ही नहीं है, d कितना 5। तो ये 3 इस तरफ लेंगे तो माइनस होकर 75 हो जाएगा, -1 5। ये इसके डिवाइड करेंगे ना 75 से तो 15 इक्वल टू n minus 1, n हो जाएगा बच्चों 16। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो टर्म है ना 78, इस एपी सीरीज के अंदर कौन सी टर्म है बच्चों, ये टर्म है आपकी 16 टर्म है। बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ के जैसा ही है। जैसे आपको एपी सीरीज दे रखी है 7, 13, 19, जल्दी 205 यहां तक जा रही है। आपको ये बताना है बच्चों कि ये कौन सी टर्म है, बिल्कुल ये की है ना। आप क्या करोगे, इनमें a देखो कितना है 7, देखो a और a1 क्या होता है, सेम होता है, मैं कहीं बता चुका हूं। b क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 13 में से 7 गए 6, 19 में से 13 गए 6। और बच्चों ये क्योंकि एपी सीरीज की टर्म है तो आप इसको क्या लेंगे, an लेंगे, और अपने को ये बताना है कि कौन सी टर्म है, इसका मतलब अपने को n निकालना है। तो जो ये वैल्यू पुट कर देना कौन से फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो भी आप खुद ही करोगे। उसके अंदर क्या दिया है, 18, 15, 1/2 है ना, उसको 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, फिर अगला दिया बच्चों 13, कौन सी टर्म -47 होगी का क्वेश्चन है ये। बच्चों a कितना है 18, d कितना है, देखो 15.5 में से 18 माइनस करना है, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं गलती में, 18 में से 15.5 माइनस कर देते हैं, वो बोलते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो क्या आएगा 2.5, d कितना आ गया 2.5, an कितना है बच्चों, क्योंकि एपी सीरीज की टर्म है तो an है, ये n बच्चों निकालना है। फॉर्मूले के अंदर ये तीनों वैल्यू पुट करना, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन करा पाए हैं। आगे के क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।